Good morning, all of you. Welcome to our YouTube online classes. Let we start. Subject is SST, class second. Today we start reading chapter 11, Our Beautiful Earth. आज हम इसके बारे में, हमारी अर्थ की सुंदरता के बारे में हम आज रीड करेंगे. Let we start. वी ऑल लिव ऑन अर्थ. हम सब कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर रहते हैं. इट इज़ लाइक ए हग बोल, ये एक हग बोल की तरह है. इट इज़ मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर. ये किससे बनी होती है? लैंड और वाटर से बनी होती है. द अर्थ इज कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट ऑफ वाटर एंड 1 पार्ट ऑफ लैंड. इस अर्थ पे 3 पार्ट में तो पानी और 1 पार्ट पे क्या है? लैंड है. ऑन अर्थ इज प्लानट. अर्थ एक प्लानट है. इट मूव्स राउंड द सन एंड गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम इट. ये चक्कर लगाती है उसके. इट मूव राउंड द सन, ये सन के चक्कर लगाती है और उससे क्या लेती है? हीट और लाइट लेती है. द अर्थ हैज़ एयर ऑल अराउंड इट विच इज कॉल्ड द एटमोसफेयर. अर्थ में जो हवा होती है वो चारों तरफ होती है. अर्थ के मतलब जो पृथ्वी हमारी पृथ्वी में चारों तरफ हवा होती है उसको बोलते हैं एटमोसफेयर. वी कैन सी डिफरेंट फिजिकल फीचर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. हम देख सकते हैं कि अलग अलग विशेषताएं होती हैं, भौतिक विशेषताएं होती हैं हमारी अर्थ पे अलग अलग. फर्स्ट पढ़ेंगे हम प्लेन्स मतलब मैदान. प्लेन आर फ्लैट लैंड. जो प्लेन होता है वो फ्लैट होती है, जो ज़मीन होती है फ्लैट होती है. द सोइल इन द प्लेन इज़ गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप. जो उनकी मिट्टी होती है वो क्रॉप्स के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं, जहाँ पे हम अपने एक अच्छी फसल उगा रहे हैं उस ज़मीन पे. मोस्ट पीपल लिव ऑन द प्लेन. बहुत सारे पीपल कहाँ रहते हैं? प्लेन मतलब समतल भूमि जो होती है उस पर रहते हैं. देयर आर ऑल्सो मैनी सिटीज़ एंड फैक्ट्री इन द प्लेन्स. इसमें बहुत सारी सिटी हैं, शहर है, फैक्ट्रियाँ हैं, है ना, फैक्ट्रियाँ हैं. प्लेन आर यूजली हॉट इन समर एंड कोल्ड इन विंटर. जो हमारी प्लेन है वो यूजली हॉट होती है और गर्मियों में हॉट होती है और सर्दियों में ठंडी रहती है. माउंटेन एंड हिल्स. अब हम माउंटेन और हिल्स के बारे में पढ़ेंगे. माउंटेन मीन्स पहाड़ होते हैं और हिल मीन्स पहाड़ियाँ होती हैं. एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज ए हायर देन द लैंड अराउंड इट इज़ कॉल्ड ए हिल. जो एरिया होता है लैंड का वो हायर होता है चारों तरफ से, उसको बोलते हैं हिल. हिल आर स्मॉलर देन माउंटेन. जो हिल होती है स्मॉलर छोटी होती हैं, किससे? माउंटेन से. हिल्स आर मेड ऑफ रॉक्स. जो हिल्स होती हैं वो किससे बनी होती है? रॉक्स से बनी होती हैं. एंड ए माउंटेन इज़ वेरी हाई हिल. जो पर्वत होते हैं वो बहुत ही ऊंचे होते हैं. द टॉप ऑफ माउंटेन आर कोल्ड पिक. उसको बोलते हैं टॉप माउंटेन की चोटी बोलते हैं. द पीक ऑफ हाई माउंटेन आर कवर्ड विद स्नो. जो पीक्स होती हैं उनकी वो कवर्ड होती हैं स्नो से. इट यूजली वेरी कोल्ड इन द माउंटेन. वो मतलब हमेशा वो बहुत ठंडे होते हैं पहाड़. समटाइम मैनी माउंटेन आर फाउंड टुगेदर. जो कुछ मतलब कहीं कहीं बहुत सारे माउंटेन इकट्ठे होते हैं, उनको बोलते हैं दे आर नोन एज द माउंटेन रेंज. उनको माउंटेन रेंज के नाम से जानते हैं. मोस्ट रिवर आर फॉर्म वेन द स्नो फ्रॉम द माउंटेन मेल्ट. जब बर्फ़ पिघलती है तो वहाँ पे बहुत सारी नदियों में जो पानी आता है वो मोस्ट मतलब पानी वहाँ से मोस्ट रिवर आर फॉर्म मतलब नदी जो बर्फ़ होती है वो नदी के रूप में फ्लो करती है, नदी के रूप में फॉर्म में आ जाती है. अब पढ़ेंगे वैली. वैली मीन्स क्या होते हैं? घाटियाँ. लो लैंड फॉर्म्ड इन बिटवीन 2 हिल्स और माउंटेन आर कॉल्ड वैली. लो जो लैंड होती है जो 2 हिल के बीच में होती है जो लैंड, उनको बोलते हैं घाटी, वैली बोलते हैं. यूजली ए रिवर फ्लो थ्रू द वैली. वैली के अंदर ज़्यादातर वैली के अंदर क्या होती है? नदी बहती रहती है. अब नेक्स्ट है हमारा प्लेट्यू. प्लेट्यू मतलब पठार होता है. एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज़ हायर देन द लैंड. जो एरिया लैंड का जो ऊंचा होता है उसको बोलते हैं प्लेटू. अराउंड इट इज़ कॉल्ड प्लेटू. इट हैज़ ए फ्लैट टॉप. ये मतलब इसका जो टॉप होता है वो फ्लैट होता है. इट इज़ कॉल्ड आल्सो कॉल्ड ए टेबल लैंड. इसको ओके स्टूडेंट, यू रीड दिस चैप्टर. हैव ए नाइस डे. थैंक यू. Good morning, dear students. I am your English teacher for class 2nd. In the previous video, we did completed chapter 12, Rani Lakshmi Bai. Today, I will start chapter 13. Chapter name is Everyone is Special. EVERYONE. Everyone. IS is special. 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 Everyone is special. Everyone is special. कोई भी विशेष.
So let's start. Priti had long black hair and big brown eyes. Priti had long black hair and big brown eyes. प्रीति के लंबे बाल हैं, लंबे काले बाल एंड बिग ब्राउन आइज और बड़ी भूरी आंखें हैं. द प्रॉब्लम वाज सो हैड मोस्ट ऑफ द अदर्स इन हर क्लास. समस्या यह है कि वह अन्य से अधिक सुंदर नहीं है. आई लुक लाइक एवरीवन एल्स. मैं सभी से अलग दिखती हूँ. आई एम नॉट स्पेशल. मैं स्पेशल नहीं हूँ, मैं विशेष नहीं हूँ. स्पेशल मीन्स विशेष. आई एम बोरिंग. मैं बोरिंग हूँ. प्रीति ऑलवेज कंप्लेन टू हर मदर. प्रीति हमेशा अपनी मम्मा से शिकायत करती है कि आई एम नॉट स्पेशल. मैं स्पेशल नहीं हूँ. आई एम बोरिंग. मैं बोरिंग हूँ. शी डिसाइडेड दैट शी विल मेक हर सेल्फ लुक डिफरेंट. She decided that she will make herself look different. वह यह निर्णय लेती है कि वह सबसे अलग दिखना चाहती है. She painted big pink spots on her neck to look different and when she did not get any attention. She painted big pink spots on her neck to look different. वह हिंदी अर्थी में यह दिखाना चाहती है कि वह गले पर गुलाबी गर्दन किए हुए हैं. एंड व्हेन शी डिड नॉट गेट एनी अटेंशन. और वह कोई भी अटेंशन लेना नहीं चाहती. उसने अलग अलग हिंदी अर्थी देखने के लिए अपनी गर्दन पर बड़े गुलाबी धब्बे चित्रित किए हैं. शी पेंटेड बिग पिंक स्पॉट्स ऑन हर नेक टू लुक डिफरेंट एंड व्हेन शी डिड नॉट गेट एनी अटेंशन. उसने अपने गर्दन पर हिंदी अर्थी देखने के लिए अपनी गर्दन पर बड़े गुलाबी धब्बे चित्रित किए हैं. शी स्टक ए लॉन्ग रबर नोज ऑन टॉप ऑफ हर रियल नोज. उसने अपनी एक नकली वास्तविक नाक पर नकली नाक का रबड़ लगाया हुआ है. नोबडी नोटिस दैट आइदर. कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा है. शी लुक ब्लू इंक एंड प्योर्ड इट ऑल ओवर हर एयर. उसने नीले रंग की स्याही से अपने बालों को कवर कर लिया है. बालों को नीली स्याही से कवर कर लिया है. सी वोर ए क्लोन कॉस्ट्यूम टू स्कूल. उसने एक क्लोन कॉस्ट्यूम मस्कारा वेशभूषा स्कूल में पहनकर गई. एंड स्टक ट्विग्स इन हर ईयर्स एज वेल. और चुभने वाली टहनियाँ अपने कानों में लगा ली. बट नो मैटर. लेकिन उनमें से कोई भी वट सी डिड शी स्टिल डिड नॉट गेट एनी अटेंशन फ्रॉम एनीवन. लेकिन वह किसी की तरफ भी ध्यान नहीं दे रही है. नोबडी थॉट. कोई भी यह नहीं सोच रहा है कि शी वाज स्पेशल. वह स्पेशल है. वन मॉर्निंग. एक दिन सुबह. हर मदर वेंट टू वेक हर अप एंड टोल्ड हर टू गेट रेडी फॉर स्कूल. एक दिन उसकी मम्मा उसे उठाने के लिए गई. एंड टोल्ड हर टू गेट रेडी फॉर स्कूल. और स्कूल में तैयार होने के लिए बोलती है. सी वॉश द इंक आउट ऑफ हर हेयर. वह अपने बालों को वॉश करती है जो नीली शाइन से रंगे हुए हैं. एंड रब्ड द पिंक स्पॉट्स ऑफ हर नेक. और जो गर्दन पर पिंक धब्बे हैं उसको साफ करती है. आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे. मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी. नोबडी लाइक्स मी. कोई भी मुझे पसंद नहीं करता है. सी बरिड हर हेड अंडर द पिलो एंड क्राइड. उसने अपने सिर को पिलो के अंदर दफनाया. एंड क्राइड. और चिल्लाई. प्रीति हर मदर सेड यू आर डिफरेंट. यू आर यूनिक एंड स्पेशल. प्रीति हर मदर सैड. प्रीति की माँ उसे कहती है कि यू आर डिफरेंट. तुम अलग हो. यू आर यूनिक. और तुम यूनिक हो. एंड स्पेशल. और विशेष भी हो. नोबडी इन द होल वर्ल्ड लुक्स एग्जैक्टली लाइक यू. कोई भी इस दुनिया में आपकी तरह नहीं हो सकता. सम पीपल हैव ब्लैक हेयर लाइक यू. कुछ लोगों के बाल काले हो सकते हैं. एंड सम हैव ब्राउन आइज लाइक यू. और कुछ की आंखें ब्राउन हो सकती हैं. बट नन ऑफ देम एज योर स्माइल.
लेकिन किसी की स्माइल आपकी तरह नहीं हो सकती। और द ट्विंकल इन योर आइज़, और जो आइज़ पर ट्विंकल है, और योर रोजी चिक्स, और जो आपके गुलाबी गाल है। उसकी मम्मा कहती है कि कुछ लोगों के काले बाल हो सकते हैं, कुछ की आंखें ब्राउन हो सकती है, बट नन ऑफ देम, लेकिन उनमें से तुम्हारे जैसे स्माइल, आंखों पर ट्विंकल और गुलाबी चिक्स नहीं हो सकते। नोबडी गिगल्स लाइक यू, कोई भी गिगल्स पसंद नहीं करता। यू आर स्पेशल, आप स्पेशल और विशेष। सो नाउ गेट अप, अब उठ जाओ, एंड गेट रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। बिकॉज यू आर स्पेशल इन योर ओन वे, क्योंकि आप स्पेशल हो अपने तरीके से। प्रीति वेंट टू स्कूल हैप्पीली दैट डे, प्रीति खुशी खुशी उस दिन स्कूल जाती है। इन द क्लासरूम सी लुक्ड एट ऑल द अदर किड्स एंड थॉट, क्लासरूम में वह सभी की तरफ देखती है और सोचती है कि मोम वाज राइट, कि मम्मा ठीक थी, मम्मा सही थी। नोबडी लुक्स एग्जैक्टली लाइक मी, कि कोई भी एक दूसरे की तरह नहीं दिखता है। प्रीति स्माइल्ड, प्रीति मुस्कुराती है। आई एम स्पेशल, मैं स्पेशल हूँ, मैं विशेष हूँ। आई एम यूनिक, मैं यूनिक हूँ। एंड आई एम नॉट बोरिंग, मैं बोरिंग नहीं हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप you will understand this video, read this chapter. So to students, thank you, have a nice day. Good morning to all of you. Welcome to MLP YouTube classes. I am Anu Yadav, your GK teacher. Students, let's start our chapter number 29, important days. Today's our topic is important days. When do we celebrated these days? हमें बताना है कि हमारे चैप्टर में ये इम्पोर्टेंट डेज गिवन हैं, ये हम किस डेट को मनाते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शंस, हमारे पास ऑप्शंस गिवन हैं, हमें उनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। लेट्स सी फर्स्ट नंबर, इंडिपेंडेंस डे। व्हेन वी सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे, इट इज़ ऑन 15 अगस्त। 15 अगस्त यहाँ पर टिक करेंगे। 15 अगस्त के पीछे जो बॉक्स बना हुआ है उसमें हम टिक का करेक्ट का निशान लगाएंगे। सो वी सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त। सेकेंड इज रिपब्लिक डे। व्हेन वी सेलिब्रेटेड आवर रिपब्लिक डे, इट इज ऑन 26 जनवरी। सो टिक द करेक्ट आंसर 26 जनवरी। वी सेलिब्रेटेड आवर इंडिपेंडेंस डे ऑन 26 जनवरी। थर्ड इज गांधी जयंती। गांधी जयंती इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। सो यहाँ पर आप टिक करेंगे ऑप्शन बी के सामने 2 अक्टूबर, टिक का निशान लगाएंगे, करेक्ट का निशान लगाएंगे। फोर्थ इज चिल्ड्रंस डे, इट इज़ ऑन 14 नवंबर। 14 नवंबर पर टिक का निशान लगाएंगे। 14 नवंबर को हम चिल्ड्रंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। चिल्ड्रंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 14 नवंबर। सो करेक्ट का निशान लगाएंगे यहाँ पर। फिफ्थ इज टीचर्स डे। स्टूडेंट्स, व्हेन वी सेलिब्रेट आवर टीचर्स डे, इट इज़ ऑन 5 सितंबर। 5 सितंबर को हम अपना टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। सिक्स्थ इज अंबेडकर जयंती, 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को हम अंबेडकर जयंती के रूप में मनाते हैं। अंबेडकर जयंती इज सेलिब्रेटेड ऑन 14 अप्रैल। सेवंथ इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। व्हेन वी सेलिब्रेट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, इट इज़ ऑन 5 जून। 5 जून को हम पर्यावरण दिवस के रूप में, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। 8th वन इज वुमेंस डे, इट इज़ ऑन 8 मार्च। 8 मार्च को हम वुमेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 9th इज लेबर्स डे, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन लेबर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 1 अप्रैल। सो टिक का निशान लगाएंगे। लेट्स रिवाइज अगेन। इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त, रिपब्लिक डे 26 जनवरी, गांधी जयंती 2 अक्टूबर, चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर, टीचर्स डे 5 सितंबर, अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून, वुमेंस डे 8 मार्च,
Labour's Day, 1st April. I hope you understand our topic important days, chapter number 29. Students, fill it in your book. जैसा कि मैंने फिल किया है ऐसा ही आपको अपनी बुक में फिल करना है एंड ऑल्सो लर्न देम. थैंक यू. Good morning to all of you. I am Manisha, my maths teacher from MLP International School, Rajpura. Let me start our maths online classes for class 2nd. My dear student, in previous class we do our exercise 9.2. In this exercise we do addition questions. Today we will do our exercise 9.3. In this exercise we have subtraction questions. So let we start. 88 किलोग्राम माइनस 49 किलोग्राम. स्टूडेंट्स क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? किलोग्राम. तो आंसर में भी पहले आपको क्या राइट करना है? किलोग्राम. सो किलोग्राम, किलोग्राम को इन शॉर्ट में क्या कहते हैं? केजी. नाउ 8 minus 9, इट इज नॉट पॉसिबल. नाउ वी टेक कैरी फ्रॉम 8, इट इज बिकम 7 और 8 बिकम 18. 18 minus 9, 9. 7 minus 4, 3. So student, 88 kg minus 49 kg is equal to 39 kg. I think you understand. Now we do next question. 64 किलोग्राम माइनस 48 किलोग्राम. क्वेश्चन में क्या गिवन है? किलोग्राम. तो आंसर में भी आपको किलोग्राम राइट करना है. नाउ 4 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, कैरी लेंगे. 6 से 6 क्या हो जाएगा? 5. 4 क्या हो जाएगा? 14. सो स्टूडेंट्स 14 माइनस 8 इज इक्वल टू 6. 5 में से 4 को माइनस किया 1. सो स्टूडेंट 64 kg minus 48 kg is equal to 16 kg. I think students you understand. Now we do next part. 395 kg minus 286 kg. Students पहले जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें 2 डिजिट्स गिवन थी, इसके अंदर 3 डिजिट्स गिवन है. क्वेश्चन में क्या गिवन है? केजी. तो आंसर में भी आपको केजी राइट करना है. 5 में से 6 माइनस नहीं होगा, कैरी लेंगे 9 से. 9 हो जाएगा 8 और 5 हो जाएगा 15. 15 में से 6 को माइनस किया 9. 8 में से 8 को माइनस किया 0, क्योंकि किसी भी नंबर में से सेम उसी नंबर को माइनस करते हैं तो आंसर क्या आता है? 0. 3 में से 2 को माइनस किया 1. सो स्टूडेंट 395 kg minus 286 kg is equal to 109 kg. I think you understand. Now we do next part. 840 kg minus 289 kg. क्वेश्चन में क्या गिवन है स्टूडेंट्स? केजी. तो पहले आपको आंसर में भी केजी राइट करना है. नाउ 0 में से 9 पॉसिबल नहीं है तो 4 से कैरी लेंगे 3. 0 क्या हो जाएगा? 10. 10 में से 9 को माइनस किया 1. 3 में से 8 पॉसिबल नहीं है, अगेन कैरी लेंगे. 8 से 8 हो जाएगा 7 और 3 क्या हो जाएगा? 13. 13 में से 8 को माइनस किया 5. 7 में से 2 को माइनस किया 5. सो स्टूडेंट्स 840 kg minus 289 kg is equal to 551 kg. I think you understand. Now we do next question. 840 ग्राम माइनस 289 ग्राम. स्टूडेंट्स ऊपर हमें 8 क्वेश्चंस केजी के गिवन थे और नीचे 8 क्वेश्चंस ग्राम के गिवन है. तो जिन क्वेश्चनों में केजी गिवन है क्वेश्चन के अंदर उनमें आपको आंसर में भी केजी राइट करना है, और जिन क्वेश्चनों में आपको ग्राम गिवन है उनमें आंसर में आपको ग्राम राइट करना है. तो इसमें हम क्या राइट करेंगे? पहले ग्राम. नाउ 0 में से 9 पॉसिबल नहीं है, 4 से कैरी लेंगे 3. 0 क्या हो जाएगा? 10. 10 में से 9 को माइनस किया 1. अगेन 3 में से 8 माइनस नहीं होगा तो कैरी लेंगे 8 से. 8 हो जाएगा 7 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 13. 13 में से 8 को माइनस किया 5. 7 में से 2 को माइनस किया 5. सो स्टूडेंट 840 ग्राम माइनस 289 ग्राम इज इक्वल टू 551 ग्राम. स्टूडेंट सेम यही क्वेश्चन आपने केजी में भी किया था. इनमें सिर्फ डिफरेंस क्या है कि क्वेश्चन में वहाँ केजी था तो आंसर में भी वहाँ केजी लिखा हुआ है, और इसमें क्वेश्चन में ग्राम था, आंसर में भी ग्राम है. बाकी सभी सेम है स्टूडेंट्स. आई थिंक यू अंडरस्टैंड. नाउ वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन. 450 ग्राम माइनस 275 ग्राम. क्वेश्चन में क्या गिवन है स्टूडेंट्स? ग्राम. तो पहले आंसर में आपको ग्राम राइट करना है. नाउ 0 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, 5 से कैरी लेंगे 4. 0 हो जाएगा 10. 10 में से 5 को माइनस किया 5. 4 में से अगेन 7 माइनस नहीं हो सकता, 4 से कैरी लेंगे 3. यहाँ पे हो जाएगा 14. 14 में से 7 को माइनस किया 7. 3 में से 2 को माइनस किया 1. सो स्टूडेंट आवर आंसर इज
175 gram. I think you understand. Now we do next question. 702 gram minus 494 gram. क्वेश्चन में आपको ग्राम गिवन है तो आप आंसर में भी ग्राम राइट करेंगे जी। ग्राम को शॉर्ट में क्या बोलते हैं जी। नाउ 2 में से 4 माइनस नहीं हो सकता, कैरी लेंगे, 0 के पास कैरी नहीं है तो कहाँ से लेंगे 7 से। 7 यहाँ पे हो जाएगा 6, 0 10 हो जाएगा, ये एक कैरी 2 को देगा तो यहाँ क्या बचेगा 9 और 2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 12। 12 में से 4 को माइनस किया 8, 9 में से 9 को माइनस किया 0, 6 में से 4 को माइनस किया 2। सो स्टूडेंट्स 702 ग्राम माइनस 494 ग्राम इज इक्वल टू 208 gram. I think you understand. So you can easily do remaining questions of exercise 9.3. स्टूडेंट्स आप रिमेनिंग क्वेश्चंस को सोल्व करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, इससे आप इजीली सब्ट्रैक्शन करना सीख जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों कल कक्षा दूसरी में हम करा रहे थे पाठ 11 सिक्के की कहानी, उसके कुछ प्रश्न हो चुके थे। आज हम करेंगे बाकी के बचे हुए प्रश्न। हमारा 5वां प्रश्न है, रिक्त स्थानों में सही शब्द लिखो। पहला वाक्य है, एक जगह पड़े रहने की उसे डैश नहीं थी। यहाँ क्या आएगा आदत। एक जगह पड़े रहने की उसे आदत नहीं थी। अगला वाक्य है, हर जगह उसका डैश हुआ। यहाँ पर आएगा अपमान। हर जगह उसका अपमान हुआ। आगे है, आज से मेरी डैश हो रही है। आप से मेरी डैश हो रही है, यहाँ आएगा बोहनी। आप से मेरी बोहनी हो रही है। अगला वाक्य है, विदेशियों के बीच रहकर सिक्के को डैश हो गया। यहाँ क्या आएगा घमंड। विदेशियों के बीच रहकर सिक्के को घमंड हो गया। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, सिक्के का दिल क्यों मचलता था। इसका उत्तर होगा क्योंकि सिक्के को एक जगह पड़े रहने की आदत नहीं थी। क्योंकि सिक्के को एक जगह पड़े रहने की आदत नहीं थी। अगला प्रश्न है, सिक्के ने कहाँ कहाँ की यात्राएं की। सिक्के ने कहाँ कहाँ की यात्राएं की। इसका उत्तर होगा, सिक्के ने इटली, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड और अमेरिका की यात्राएं की। क्या उत्तर होगा, सिक्के ने इटली, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड और अमेरिका की यात्राएं की। अगला प्रश्न हमारा है, किनके साथ रहकर सिक्के को घमंड हो गया। किनके साथ रहकर सिक्के को घमंड हो गया। इसका उत्तर होगा, विदेशी सिक्कों के साथ रहकर सिक्के को घमंड हो गया था। विदेशी सिक्कों के साथ रहकर सिक्के को घमंड हो गया था। अभी हम करेंगे भाषा और व्याकरण। इन शब्दों को पढ़ो और लिखो। सिक्का, पक्का, कक, डिब्बा, अब्बा, बब। अगला प्रश्न है, पढ़ो, समझो और लिखो। एक से अनेक बनाने हैं, यानी एक वचन से बहुवचन, एक से ज़्यादा। जैसे एक को कहते हैं तारा, तो अधिक को कहते हैं तारे। सिक्का, सिक्के, तितली, तितलियाँ, महिला, महिलाएं, बालिका, बालिकाएं, बालक, बालकों। तो बच्चों ये अभ्यास कार्य मैंने आपको कराए हैं, आप सभी को समझ में आ गए होंगे। अब आपको अपनी नोटबुक में प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6 ये आपको अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखना है और याद करना है। तो बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।